देखो भाई ध्यान दियो, समझो भैया। देखो ये सवाल है प्रूफ करना, हमें सिद्ध करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम, नोट कर ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड। देखो एक बार, अब यहाँ से कैसे करना, वहां तक पहुंचना है उसके पास, ठीक है। देखो सबसे पहले से हमने साइन कोस में चेंज कर लिया। एक बात हो रही सुनो अभी, साइन कोस में चेंज करे बिना अगर करते तो कैसे सोचते। मान लो अगर ये भी कोट होता ना, समझिए, देखो सोचो तो थोड़ा सा, ये कोट होता और ये प्लस का चिन्ह होता, तो फिर हम इसमें देखो कैसे कंडीशन बनाते, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ सोचते। अगर ये प्लस का चिन्ह होता है ये tan बन जाता, tan कोट, या तो दोनों tan होते या दोनों कोट होते, और एक का चिन्ह माइनस होता है, एक का होता प्लस, कोई सा भी होता। तो फिर इनके आपस में गुणा करके हम वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल तो इसे एक काम करेंगे, साइन कोस में चेंज करना, ठीक है। एक नियम से याद रख ले करो, जहां सवाल में कुछ समझ में आ रहा हो ट्रिग्नोमेट्री किसी में भी, साइन कोस में तोड़ने पर लघुत्तम लेकर जोड़ने पर अपना आप हम उसी दिशा में पहुंचा जहां हमें करना फिर, ठीक है। समझ रहे बात, साइन कोस में तोड़ते हैं। देखो ध्यान से, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, ये किसे लिखा, tan थीटा अपॉन, ध्यान समझना, अपॉन 1 माइनस, इसे क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा को बताओ, बस बताओ ही ना तुम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अलग अलग बता रहे सर, बीच में चिन्ह प्लस। बताओ पहले बात समझ गए। देखो tan थीटा को लिखा साइन बटे कोस, साइन अपॉन कोस, और कोट थीटा को लिखा कोस अपॉन साइन, ठीक है भाई। ये हमने पहले इन्हें साइन कोस में चेंज कर लिया। अब क्या करना, इधर चलो, इसे क्या लिख सकते हैं इधर बताओ, कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन 1 लिखो ऐसे। tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस, ठीक है भाई। यहाँ से ध्यान समझियो, आगे देखो भैया, देखो ध्यान समझो, देखो यहाँ से फिर लिखो इसे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, इसका एलसीएम क्या लोगे, साइन थीटा, ये हमने इसका एलसीएम साइन थीटा ले लिया। जब इसका साइन थीटा एलसीएम देखो क्या बनेगा, ये साइन थीटा के 1 में मल्टीप्लाई करियो साइन थीटा, और यहाँ अपॉन में 1 है तो इसकी कोस थीटा में करियो कोस थीटा, और बीच में चिन्ह कैसे रखना है इसमें, माइनस का चिन्ह। बताओ पहले ये बात समझ गएगा, ठीक है। एक काम और करियो, जब ये अपॉन बनाओगे सिंगल कलर की पेंसिल है तो अपॉन बनाने में एक काम करियो, ये बीच वाला अपॉन थोड़ा लेंथ ज्यादा रखा करो इसकी, इनसे ज्यादा, उससे पता लगता है कि ये कैसे मतलब मल्टीप्लाई जाके इनके ऊपर नीचे कैसे करना। बीच में चिन्ह कैसे रखना है इस बार, ऐसे इसमें करना। देखो ध्यान से समझना, फिर देखो, देखो यहाँ ध्यान से, इसे लिखो कोस अपॉन साइन, ऊपर लिखो सेम लिख लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नीचे देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम एलसीएम कोस थीटा एलसीएम, कोस थीटा के 1 में मल्टीप्लाई करो कोस थीटा, और 1 की साइन थीटा में, बीच में चिन्ह, ध्यान समझना भाई। देखो अब ध्यान समझना, देखो यहाँ समझना, साइन थीटा सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर होगी क्या, ठीक। अब देखो तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो क्या बचा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है क्योंकि बीच वाले गुना बीच में करते हैं। बताओ ये बात समझ आएगा। तो साइन तो सबसे ऊपर गया, साइन स्क्वायर थीटा, इनकी जब गुना करेंगे तो अंदर गुना नहीं करने के, बाहर रखेंगे कोस थीटा, ब्रैकेट में इसे रखेंगे। देखो ध्यान से, इसे लिखेंगे हम कोस थीटा ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में बंद करो इसे, और बीच में चिन्ह माइनस। बताओ ये बात समझ गया क्या, मल्टीप्लाई कर दी लेकिन अंदर नहीं करी उसमें, ठीक है भाई। यहाँ तक बीच में यहाँ कंट्रोल से देखो, यहाँ में क्या करने वाला, ध्यान समझिए इस बात को, समझिए इस पॉइंट को समझिए। देखो ध्यान से, साइन थीटा में गुणा करिए साइन स्क्वायर थीटा बना, यहाँ कोस सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और इस टाइप ये समझने का है, ध्यान समझना भाई। देखो बीच में गुणा करोगे इनके आपस में, बीच में करने में हमने यहाँ जब कोस बाहर रखा था तो इस बार बाहर क्या रखा जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि इनके आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, साइन थीटा। आप कहोगे समझने की बात क्या, सेम से तो कर रहे हैं उसी प्रकार से। अब देखना ये क्या लिख रहा है, इसके साथ जो अंदर लिखना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा। वैसे इसे कोस को कोसेक कहता तो बात जज भी रही थी, सेक पता नहीं हिसाब से बताया, कोसेक तो कह भी सकता है, कोसेक या कोट, इनने बताया सेक थीटा। देखो हाँ देखो
तो ये cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसमें देखो करना क्या, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, समझिए ध्यान से, माइनस कॉमन ले लूंगा तो जो प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। अब समझिए वो माइनस जब कॉमन लूंगा वो यहाँ चला जाएगा इस प्लस के साथ, प्लस माइनस। तो देखो बीच का चिन्ह मैंने क्या लिखा आप यहाँ, देखो ये पॉइंट है यहाँ समझने का, था तो बीच में प्लस, अब कर दिया क्या माइनस। तुम कहोगे माइनस कॉमन लिया क्यों, प्लस वाले को माइनस बनाया, माइनस वाले को प्लस। देखो ध्यान से इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ चल रहा है बार बार, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि उसमें क्या चल रहा है, जबकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसके जैसा बनाने के लिए करा हम लोगों का, ध्यान समझिए। तो हम इसे अब देखो क्या लिखेंगे, साइन थीटा पॉजिटिव हो चुका और इसे क्या लिखोगे कोस थीटा, बीच में चिन्ह माइनस। बताओ ये बात समझिएगा यहाँ तक पहले सवाल में, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे यहाँ थीटा। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे, अब ध्यान समझना, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने में हमें इसे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से निश्चित, देखो ये दोनों में लिख रहा है क्या एक जैसा ही, तो एक लिखना बस, इसमें दोनों में से एक लिखना है। और कहना कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले लो जब दोनों में लिख रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो कुल मिला के ये दोनों में एक जैसा है तो इसे लिख लेना। देखो ये ऐसा लगे निकाल लो बाहर कॉमन है, देखो भाई तो ये लिखा हमने 1 sin थीटा माइनस कोस थीटा, कॉमन ही दिखा दूंगा जो फिर ये हमने भाई कॉमन ले लिया। अब देखो ध्यान समझिए, यहाँ से स्टेप समझते रहिए। देखो कॉमन ही ले लिया बाहर ही, चलो ठीक है भाई बच्चा। अब देखो ध्यान से, ये बताओ कॉमन लेने के बाद जब अपॉन में कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा होगा, देखो ध्यान समझिए। जब कॉमन ले चुके हम इसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, क्या बच रहा है यहाँ से, इसमें क्या बच रहा है, साथ के साथ में इसमें एलसीएम ले रहा है इसका लघुत्तम। तो बताओगे ये कोस थीटा साइन थीटा एक जैसे अलग अलग, तो इनके आपस में क्या करोगे गुणा। तो मैं लिखूंगा कोस थीटा साइन थीटा, क्या लिखूंगा इसके अंदर कोस थीटा साइन। देखो ये लिखा कोस थीटा और एक लिखा हमने यहाँ से साइन थीटा इन, ठीक है भाई, कोस थीटा साइन थीटा। ध्यान समझना। अब तुम्हें ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ नीचे लिखे हुए दिखने नहीं चाहिए क्योंकि बाहर कॉमन ले चुके हम उसे। देखो जब हमने नीचे लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया इसका कोस थीटा साइन थीटा, तो बता सकते हो साइन थीटा की मल्टीप्लाई कहाँ जाती, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें जानी है। तो साइन की जब इसमें मल्टीप्लाई जाएगी 3 पावर हो जाएगी, क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, बीच में चिन्ह माइनस। फिर देखो भैया ये जो कोस है कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जा कोस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा कोस क्यूब थीटा। यहां तक बताओ समझ आएगा बात, ठीक है भाई, इतना आगे समझ में। अब देखो फिर से ये सवाल भी अब जा 8th क्लास 9th क्लास वहीं पहुंच गया, फिर छोटी क्लास में वहीं के फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिर गुणनखंड के, इसलिए देखो कि गुणनखंड कहीं ना कहीं काम आता है। अब फिर से देखो इसके बाद का स्टेप, ऊपर देखना शुरू करना, इसके बाद का स्टेप देखो ध्यान से। जो बाहर लिखा उसे तो बाहर ही लिख के चलेंगे, जो बाहर लिखा हो तो बाहर लिख के चलेंगे। क्या ये 1 बताओ 1 क्या लिखोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में चिन्ह माइनस का चिन्ह, ठीक है, ब्रैकेट बनाया। अब देखना अपॉन में जो लिखा हुआ वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन वाला भी लिखो। देखो भाई अपॉन में जो है वो भी लिखो। अपॉन में क्या लिखा कोस थीटा साइन थीटा, क्लियर। अब ध्यान देना इसके अंदर, ये देख रहे हो नहीं देख लो, देख रहे हो ध्यान देना। देखो भैया तो लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन करना। क्या करना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब देख फॉर्मूले की बात है यहाँ, तो फॉर्मूला में ओपन थोड़ी देर में ही करूँगा। अब देखो ध्यान से भाई, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ओपन करके जब आगे चलना हमें सवाल में। अब इसे तो रोक दो भैया, हाँ खबरों क्या हो रहा है। देखो यहाँ से हाँ भाई देखो, फिर भी देखो कोई बात नहीं, देखो ध्यान समझो। हाँ भाई देखो, तो इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट में। तो देखो क्या लिखा हमने यहाँ ब्रैकेट बनाया और उसमें हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट कर दिया बंद, क्योंकि मैंने ए माइनस बी लिखा। क्या लिखा मैंने, देखो
भाई जैसा भी हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वैसे ही तो लिखेंगे हम। हमारा ए क्या है साइन थीटा और बी क्या हमारा कोस थीटा, उन्हीं का तो क्यूब हो रहा है भाई, क्यूब तो उन्हीं का हो रहा है, एक्स वाई तो है नहीं यहाँ। अगर ये ए बी होता तो हम ए बी लिखते, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, पर हमें क्या लिखना पड़ेगा फिलहाल साइन थीटा माइनस वही हमारा ए माइनस बी। फिर उसके बाद बताइए दूसरे ब्रैकेट में क्या चलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस वाला है ना ये तो प्लस का ए बी, तो यानी कि हमें साइन स्क्वायर के हिसाब से लिखना है। यानी कि अब ये तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और फिर ए बी का मतलब क्या होगा एक साइन थीटा और एक कोस थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद। बताओ यहां तक बात समझिए गए। तो ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 8th क्लास का हो या 9th क्लास का हो वहां से फॉर्मूला उठाया भाई गुणनखंड में से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, पूरा कंप्लीट खोल लिया। देखो इससे क्या हुआ क्या, देखो ध्यान समझो सब सवाल में, देखो स्टेप देखते रहो, हर स्टेप को समझो। देखो इससे हुआ क्या, देखो ध्यान समझना, देखो ध्यान से, वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा वहां आ गया था ना उसमें माइनस बी के रूप में, और ये बाहर चलता जा रहा है जो हमने कॉमन लिया था यहाँ से एक जैसा बनाया था। और एक जैसा क्यों बनाया था वो तुम समझ गए, चिन्ह बदल के माइनस का चिन्ह है क्योंकि वो थोड़ा चेंज करना पड़ा हमें यहाँ से, ठीक है यहाँ पहुंच गए। अब इस तरह के स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश सिद्ध करने तक। अब देखो कैसे करेंगे, फिर से हमने एक स्टेप ऊपर लिया, अब देखो क्या करना, यहाँ समझना, पता नहीं कितनी बार पकड़ा जा, तू कितनी बार पकड़ा जा, लगी यहाँ ध्यान कर। देखो यहाँ फिर से समझो भाई, देखो देखो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए क्या होगा 1। बताओ बात समझ गए, अंदर 1 बन गए, तो मैंने लिखा 1 लिखने के बाद प्लस क्या लिख रहा फिर ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या लिखना है, अब जा क्या चलता जा रहा है इसमें साइन थीटा कोस थीटा, क्या ले कोस थीटा, साइन थीटा है तो मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख लो मर्जी है, तो मैंने लिखा साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने यहाँ। अब एक नियम है कि इसे अलग अलग क्या अपॉन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं अलग अलग क्या अपॉन। अब देखो ध्यान समझियो, देखो ध्यान समझो, देखो तो जैसे ये हो गया भैया, अभी नहीं ऐसे नहीं, देखो भैया तो इसे अलग अलग के अपॉन लिखना, अलग अलग के अपॉन। अब देखो एक बार तो 1 के अपॉन लिखेंगे, एक बार सारे के अपॉन लिखेंगे, लेकिन मैं इसमें जैसा प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह में होता है कि आगे इधर लिख लो या इधर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो पहले नंबर में पता क्या करूंगा, इसके अपॉन ना लिख के पहले नंबर पे तो इसके अपॉन लिखूंगा। देखो ध्यान समझना, ये स्टेप और समझना, देखो यहाँ से देखो, अब मैं लिखूंगा साइन थीटा, साइन थीटा के साथ क्या था कोस थीटा, इसके अपॉन में क्या लिखना है साइन थीटा और साथ में क्या लिखा कोस थीटा, ठीक है। अच्छा बीच में चिन्ह प्लस। अब ये बताओ हमने एक बार इसके अपॉन में लिख दिया गया है, अब नंबर किसका रहेगा, किसके अपॉन में लेना दिया 1 के अपॉन में भी लेना, तो हमने फिर 1 के अपॉन लिखा, 1 के अपॉन क्या लिखा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आइए कोस थीटा साइन थीटा लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में चलता है सब। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ का स्टेप समझना, सबके सब स्टूडेंट, देखो ध्यान समझो, देखो ये बताओ ये एक जैसे हैं क्या, अलग अलग क्या अपॉन इसलिए लिखा हमने फिर यहाँ से। और देखो यहाँ से अगर वापस आना होता है ना वही बन जाता, फिर भी देखो ये देखो लघुत्तम समझो, इसका और इसका एक जैसा है, अपॉन में बताइए जैसे अलग अलग बताना मुझे एक जैसे। अगर इनका एलसीएम लेते तो क्या लेते बताइए, इन दोनों का एक बार लिखना पड़ता, वो लिखा के देखो नीचे एक बार, अब फिर बताइए इनकी इसमें इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते ना करते, इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, तो 1 का 1 लिखते, प्लस का प्लस लिखते और ये सेम का सेम लिखते, यानी कि वही चीज है बिल्कुल सेम ही, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से तो 1 आ गया है, अब देखो स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, देखो स्टेप फॉलो कर रहे हैं, देखो ये कर दिया स्टेप फॉलो, राइट हैंड साइड सीध हो गया, देखो वो बन गया वो, देखो ये तो कट कर क्या बन गया 1, ये रहा 1, अरे देखो इसके मल्टीप्लाई में क्या मान लोगे, मल्टीप्लाई में बताओ क्या मान लोगे 1। अब देखो 1 अपॉन कोस तो बन गया सेक, ये लिखा सेक इनटू मल्टीप्लाई में, और 1 अपॉन साइन बन जाएगा कोसाइन, तो ये प्रूफ हो गया फिर देखो, तो ऐसे जाके ऐसे पहुंची।